Let's start today's class of UGC NET with Unit 6. And topic for today's discussion is motivation. We will see the exact meaning of motivation. I hope आपको ये नेम बहुत अच्छे से पता हो and all of you are applying this concept in your life, in your studies. You should be motivated every time. Be motivated, be focused. Now, what actually is motivation? Management में ये क्या रोल प्ले करता है motivation? And there are certain theories. मोटिवेशन को कैसे अप्लाई करना है, हर बिजनेसमैन एक अलग कंसेप्ट के साथ इसको अप्लाई करते हैं. हर बिजनेसमैन की एक अलग थ्योरी है. तो वेरियस अर्लियर बिजनेसमैन जिन्होंने मोटिवेशन की थ्योरीज को इवेल्युएट किया और देखा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं, उनको एक नेम दे दिया वेरियस थ्योरीज के थ्रू. तो आज हम एग्जैक्टली समझेंगे मीनिंग एंड वी विल स्टडी फर्स्ट थ्योरी ओनली, ताकि आप सारी थ्योरीज में कंफ्यूज ना हो जाओ. आज हम वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी को ही डिस्कस करेंगे एंड इन नेक्स्ट कमिंग सेशन वी विल डिस्कस विद अदर थ्योरीज. सो मोटिवेशन is the driving force which makes people to put into action and make them achieve their desired result. ये एक ऐसी ड्राइविंग फोर्स है जो आपको कॉन्स्टेंटली एक एनर्जी, एक स्ट्रेंथ देती है कि आप अपने एक्शंस को करते रहें, अपने वर्क में लगे रहें, हमेशा एक फोकस्ड माइंड के साथ काम करें, प्लस उन चीज़ों के लिए ज़्यादातर मेहनत करें जो आपको रिजल्ट्स अचीव करने हैं. जो टारगेट्स आपके लिए सेट किए गए हैं, जब आप उनके लिए कांस्टेंट मेहनत करते रहते हैं, डेली प्रैक्टिस करते रहते हैं, अपने काम को पीछे नहीं हटने देते, दैट इज द मोटिवेशन. ओके, सो दीज फोर्सेस क्या होती हैं? मोटिवेशन मतलब जो वो फोर्स है, जो ये मैंने फोर्स बोली है, ये आपकी इंटरनल भी हो सकती है. समथिंग आपको कोई इंटरनल बॉडीली ऐसी चीज़ है या माइंड की या सोशली आपको लग रहा है कि मुझे काम करते रहना है, या फिर ये कोई एक्सटर्नल भी हो सकती है, ऐसी फोर्स जो आपको एक्सटर्नली आपको मोटिवेट कर रही है. It involves understanding and even influencing the factors that inspire individuals to be productive and committed to their work. ओके, आप सिंपल लैंग्वेज में अगर मोटिवेशन को बोलोगे तो ये एक ऐसे फैक्टर्स से फोर्स बनी है जो कि इंडिविजुअल को या एक सिंगल पर्सन को, मैनेजर भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, वर्कर भी हो सकता है, जो कॉन्स्टेंटली इंस्पायर करती है अपने काम को प्रोडक्टिव बनाए और हमेशा अपने वर्क के लिए कमिटेड रहे. राइट, सो मोटिवेशन इज सिंपल थिंग. नाउ लेट्स डू इट्स वेरी फर्स्ट थ्योरी. थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में आज के इस सेशन में हम सिंपल डिस्कस करेंगे अ सिंगल थ्योरी, दैट इज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स. The theory which we are doing right from our basic class 11-12 से करते आ रहे हैं, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी. और आपको ये टिप्स पे पता भी होनी चाहिए कौन सी नीड में क्या मैस्लो हमें बता रहे हैं, और ये नीड्स इन एक्चुअल होती हैं, ऐसा नहीं है. इनको बिल्कुल आप प्रैक्टिकली देख कर चले तभी ये थ्योरी बनी है. दिस वॉज प्रपोज्ड बाय एब्राहम मैस्लो. इट सजेस्ट दैट, उन्होंने क्या सजेशन दिया कि इंडिविजुअल्स हैव अ हायरार्की. हायरार्की मतलब लेवल्स होते हैं. एक लेवल अचीव हुआ, चलो भैया हमारा ये निपटा काम, अगले लेवल के लिए काम करते हैं. वो लेवल निपटा, अगले लेवल के लिए काम करते हैं. मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके लिए कांस्टेंट मोटिवेशन उनको मिलती रहती है. सो देर इज अ हायरार्की ऑफ नीड्स that they dash to fulfill, that they need to fulfill in a specific order. उनको उसी ऑर्डर में फुलफिल करना है. ऐसा नहीं, एक पिरामिड होता है ये फर्स्ट बेसिक थ्योरी आती है, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. तो जब एक हो गया, ऐसा नहीं आपकी ये होगी तो आप सीधा थर्ड पे चले जाओ या फिफ्थ पे चले जाओ. नो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. So it is a pyramid with 5 levels starting from the base, and then you have to progress upwards by each level. राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट नीड. सबसे बेसिक जो नीड्स हैं लेवल वाइज, फर्स्ट लेवल की नीड्स हमें क्या बताती हैं? इट्स फिजियोलॉजिकल नीड्स. फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं? दिस इज द फंडामेंटल लेवल ऑफ नीड्स. बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक लेवल ऑफ नीड्स जो हर पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है, हर इंडिविजुअल को चाहिए ही चाहिए. वेदर यू आर मिनिस्टर, वेदर यू आर प्रेजिडेंट, वेदर यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, वेदर यू आर अ प्राइवेट ओनर, वेदर यू आर अ फैमिली हाउस वाइफ,
Everyone needs these. So that's why they come on a foundational level of needs, and they include the basic requirements. Okay, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, food, water, shelter, sleep for survival. These are the basic needs, though everyone needs them. और जब आपकी ये फुलफिल हो जाती हैं, तब आप नेक्स्ट स्टेप पे चलते हो, तब आप नेक्स्ट नीड पे चलते हो। और वो नेक्स्ट नीड कौन सी है? दैट इज सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स मतलब कि जब आपकी ये नीड्स फुलफिल हो जाती है, देन इंडिविजुअल वर्क फॉर अनदर नीड, नेक्स्ट नीड, एंड विच इंक्लूड्स पर्सनल सिक्योरिटी। आप अपनी सिक्योरिटी के लिए काम करते हो, सेफ्टी के लिए काम करते हो। भैया हमारा प्रेजेंट तो चलिए अब चल रहा है, फ्यूचर के लिए कुछ जोड़ के चलते हैं, बच्चे भी होंगे, फैमिली भी होगी, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। वी हैव पेरेंट्स जो ओल्ड एजेड हो जाएंगे, तो उनको उस टाइम पर हमारा मतलब एकदम से बर्डन ना आए। हमारे पास फाइनेंशियली वी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, फिनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, मेरे पास एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए जो कांस्टेंट मुझे एक कमबैक देती रहे। सो हेल्थ एंड प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ों के लिए फिर हम आगे सोचते हैं। फर्स्ट नीड हमारी ये पूरी होगी, फिर हम सोचते हैं अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, आवर फैमिली, इन्वायरमेंट, हेल्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, राइट। एंड वेन यू गेट श्योर अबाउट दीज थिंग्स, जब आपकी सेफ्टी नीड्स फुलफिल होगी, देन द थर्ड नीड कम्स इज सोशल नीड। तब आप सोचते हो कि अब मुझे थोड़ा सोशली इन्वॉल्व होना चाहिए, सोशल इन्वायरमेंट को भी देखना चाहिए, लोगों से बातचीत करना चाहिए, अपने एक सर्कल बनाना चाहिए। लोग फ्रेंड, देखिए आज के टाइम में फ्रेंड्स भी आपके पास जब आते हैं जब यू आर वेल क्वालिफाइड एंड दिस सीम्स कि यस यू आर लिविंग योर लाइफ वेरी इजीली। ओके, आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हो। सो दीज नीड्स इन्वॉल्व द डिजायर फॉर लव, अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि आपके साथ कोई ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए केयर करे, आप किसी के साथ अफेक्शन क्रिएट करें, लव हो, बिलोंगिंगनेस हो। और इसमें क्या हो, मतलब आप रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, फ्रेंडशिप बनाते हैं, एक सोशल सर्कल बनाते हैं, फैमिली के साथ कनेक्शन क्रिएट करते हैं, एक फ्रेंड्स और कम्युनिटी आपकी डेवलप होती है। दैट ऑल्सो गिव्स अ सेटिस्फैक्शन टू द माइंड कि आप सोशली स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, राइट। देन नेक्स्ट इज एस्टीम नीड्स। जब आपकी ये नीड्स भी फुलफिल होगी, मतलब आपने एक सोशल आइडेंटिटी क्रिएट कर ली, देन यू गो फॉर एस्टीम नीड्स। एस्टीम, दिस रेफर्स टू डिजायर फॉर रिकॉग्निशन, कि आपने चलिए सोशल आइडेंटिटी तो क्रिएट कर ली, बट वो आइडेंटिटी जो होनी चाहिए वो ऐसा नेम फेम होना चाहिए, रेपुटेशन होनी चाहिए कि लोग आपका नाम सुनते एक रिस्पेक्ट दें। ओके, रिकग्नाइज करें। इवन आप ऑल दो वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, बट आपका नाम काफ़ी है कि लोग आपको नाम से जाने, रिकग्नाइज करें, रिस्पेक्ट दें, योर सेल्फ वर्थ हो आपकी। ओके, एंड दैट इज लाइक यू हैव अ रेपुटेशन, यू हैव अ स्टेटस। इसके लिए आप काम करते हो, स्टेटस के लिए काम करते हो। दैट इज एस्टीम नीड्स। अब चलिए, अब आपकी सपोज कीजिए फोर्थ लेवल नीड्स भी पूरी होगी, आपने एस्टीम नीड्स भी क्रिएट कर ली। बिग बिजनेस टाइकून्स होते हैं जो अपना स्टेटस रेपुटेशन के लिए वर्क कर रहे हैं, राइट। देन कम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। भाई अब मेरा दुनिया में नाम काम बहुत हो गया, नेम फेम मैंने एक्वायर कर लिया, रेपुटेशन एक्वायर कर ली, मेरी गुडविल बहुत अच्छे से बन गई। नाउ आई वॉन्ट टू वर्क जस्ट फॉर माई सेल्फ, नाउ आई वॉन्ट टू सेटिस्फाई माई इनर वन। ओके, आप सिर्फ अब अपने लिए, अपने आप को खुश करने के लिए करते हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सो ये नीड्स कौन सी होती हैं? दैट रिप्रेजेंट द हाईएस्ट लेवल। और ये यहाँ तक कोई ही पहुंच पाता है। ओके, सो हाईएस्ट लेवल मीन्स कि अब आप अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी पर्सनल स्किल्स को इन्हांस करने के लिए काम करते हो, फुलफिलमेंट के लिए काम करते हो। दिस इन्वॉल्व लाइक यू रियलाइज अपना कोई पोटेंशियल रियलाइज करते हो, आप अपने कोई हॉबी है जिसको आप बहुत ज़्यादा अब इंजॉय करना चाह रहे हो। ओके, सपोज कीजिए आपके अंदर एक आर्टिस्ट है, आप उस पर काम करना चाहते हो, आप अपनी उस स्किल को और इम्प्रूव करना चाह रहे हो। ओके, परस्यूइंग योर पर्सनल गोल्स, engaging in the activities with one dash and interest, with one's values, जो आपको मेन वैल्यू रखता है काम, उसके लिए आप काम करते हो, इंटरेस्ट के लिए काम करते हो सब। सो आई थिंक आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया, मोटिवेशन क्या होती है, और इसकी थ्योरी जो आज हमने डिस्कस की है, दैट इज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। दिस इज द वेरी फर्स्ट थ्योरी वी discussed, and in next coming session I will going to discuss with you important theories of motivation. Till then, stay tuned and find the PDF of this on Telegram. Thank you.